हेलो बच्चा पटे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब। आज बता रहा हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी पॉइंट पे डाइपोल के थ्रू। सो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to dipole। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल लेंगे। इसको हम लोग एक्सियल पोजीशन भी बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। ओके, एक डाइपोल लेंगे जिसपे ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव का क्यू, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव क्यू है और ये हमारा पॉजिटिव क्यू है। इस डाइपोल का सेंटर जो है, इस डाइपोल का सेंटर है हमारा O। ओके, इसका टोटल लेंथ जो होता है, ये टोटल लेंथ होता है 2L। ओके, जब ये 2L है तो हमने इसका नेमिंग कर दिया, ये पॉइंट A है और दिस पॉइंट इज B। ओके, सो दिस लेंथ L एंड ऑल्सो दिस लेंथ L। ओके, अब यहाँ कहीं पे इसके एक्सियल पोजीशन पे हमने एक पॉइंट P लिया। इस पॉइंट पे इस पूरे सिस्टम, इस डाइपोल के थ्रू मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ओके, ये क्या है हमारा एक्सियल है, तो हमने ये क्या, ये जो हमारा कौन सा एक्स डायरेक्शन में है, हमने एक्स एक्सिस कर दिया। ओके, हमने क्या कर दिया? एक्स एक्सिस कर दिया। ओके, so electric field intensity at point P, electric field intensity at point P due to positive Q। अब देखो, इस पॉजिटिव Q के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पे यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब पॉजिटिव का एक्स डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। अब इसका है, अब ये जो Q है, अब ये जो माइनस Q है, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएंगे। कौन सा डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो जाएगा हमारा E माइनस। ओके, अब एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये दोनों के बीच में सेपरेशन, जो डिस्टेंस है, हमने सपोज कर लिया कि ये जो हमारा डिस्टेंस है O और P के बीच में, distance between O and P, distance between O and P is R। ओके, ये दोनों के बीच में, ठीक है, R डिस्टेंस है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यदि मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखो, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। बट ये देखो, यहाँ और यहाँ, इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, बस मुझे ये लेंथ पता है या ये डिस्टेंस पता है और ये पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे, इसके लिए क्या करना है मुझे? अब देखो, ये क्या है? बीपी। बीपी को कैसे निकाल सकते हैं? क्या मैं बीपी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ओपी माइनस ओबी, ओपी माइनस ओबी, दैट इज बीपी इक्वल टू ओपी आर माइनस। ओके, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी at point electric field intensity at point P due to positive of Q, due to positive Q. So E plus equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by BP का whole square, BP का whole square. Okay, so imply that 1 by 4 pi epsilon naught Q R minus L का whole square. ओके, यहाँ पे ठीक है. नेक्स्ट अब यहाँ पर देखेंगे ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू नेगेटिव क्यू. सो E माइनस इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L. सो ये R डिस्टेंस और ये L डिस्टेंस. सो AP होल स्क्वायर. सो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर देखना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा था, ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो इसका हम लोग डायरेक्शन करेंगे. तो यहाँ पर क्या कर देंगे आई कैप और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस ऑफ आई कैप. अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे. देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी ड्यू टू डाइपोल, इस डाइपोल के थ्रू इस पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एक पॉजिटिव क्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और एक क्या है नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगा रहा है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूँ. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, सो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा ई प्लस ऑफ ई माइनस. ओके, सो क्या करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे ई प्लस और ई माइनस. सो ई नेट इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है और अंदर में क्या रख लेंगे 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर और ये माइनस आई. ठीक है, इसके साथ प्लस आई था, इसके साथ माइनस आई था. अभी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस के साथ आ जाएगा. यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर माइनस एल माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा. ओके, सो अब मैं इसको हटा देता हूँ. आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात. मैं इसको आगे कैलकुलेट करता हूँ. अब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा जो ई नेट चल रहा है ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लास्ट में 4 आर एल, यहाँ पे क्यू रहेगा और ये रहेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये देखो 4 आर एल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 आर एल. ठीक है, और यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, सो अब एक क्यू को यहाँ पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2QL मल्टीप्लाई 2R, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2QL का मतलब समझ रहे हो, 2QL का मतलब हो जाएगा ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट हमारा है, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट मतलब P। सो ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा P 2PR और नीचे में क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मुझे यहाँ पे एक रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पता है जो L है R से बहुत ही छोटा है, ये क्या है L जो है R से बहुत छोटा है, तो लिख लेंगे L इज या R इज ग्रेटर देन L, सो R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, ओके। सो अब देखें, अब क्या करेंगे 1/4πε0 2PR, इसको रिमूव करेंगे तो हो जाएगा ओनली R⁴, ठीक है। अब क्या करेंगे R से एक R कैंसिल, लास्ट में बच जाएगा 1/4πε0 2P/RT। सो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमारा क्या है रिजल्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू।